एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस सेशन में मैं आप लोगों के लिए सीटैट मैथ्स पेपर 2 की चैप्टर वाइज सीरीज यहाँ पे कंटिन्यू करूँगी। यदि आप सीटैट 2025 की यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं और पेपर 2 मैथ साइंस बैकग्राउंड के कैंडिडेट हैं तो ये सीरीज आप लोगों को मदद करेगी पेपर 2 मैथ साइंस के कंटेंट को स्ट्रॉन्ग करने में। और आज इस सीरीज का है यहाँ पे डे 13, जिसके अंदर मैं आप लोगों के साथ 2D शेप्स और जिसके अंदर हम लोग खास करके जो हमारा ट्रेपीजियम होता है यानी कि जो हमारा समतल चतुर्भुज होता है इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और अगर आप अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी तरीके से परेशान हैं कि आपसे मैथ्स के क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व नहीं हो रहे या फिर आपको मैथ्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक पता नहीं चल रहे, तो ये जो टॉपिक मैं आज आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ इससे डेफिनेटली आपके पेपर में एक क्वेश्चन जो है कंफर्म आपका पूछा जाएगा। अगर आप किसी भी साल का पेपर सेट खोल के देख लीजिए, ये टॉपिक आपका कंफर्म पूछा जाता है और एक ही टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है जो कि मैं आपके साथ अभी डिस्कस भी करूंगी। अब देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि हम लोग यहाँ पे 2D शेप्स को स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले मैंने क्वाड्रिलेटरल्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं यानी कि स्क्वायर, यहाँ पे रोम्बस हो गया, ट्रेपीजियम हो गया, सभी चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस की थी। अगर आपने इससे पहले वाले सेशंस नहीं देखे तो आप वो जरूर देखिएगा। अगर आपको ये सेशन यहाँ पे पसंद आता है तो सीटैट साइंस के क्लासेस जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ये हम लोग मंडे, वेंसडे और फ्राइडे यहाँ पे शेयर करते हैं। और जो सीटैट मैथ्स की आपकी क्लासेस होती हैं ये आपकी होती हैं ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। आप इन क्लासेस को देख सकते हैं। ये क्लासेस आपके रिकॉर्डेड मैनर में होती हैं, इसी वजह से टेलीग्राम ग्रुप में आपको क्लासेस का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक साइंस मैथ्स के प्लेलिस्ट आपको कमेंट सेक्शन में पिन फॉर्म में फर्स्ट कमेंट के फॉर्म में मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप पेपर 2 मैथ साइंस की तैयारी कर रहे हैं और आप अभी बिगिनर हैं या फिर 2 से 3 अटेम्प्ट से आपने पेपर दे दिया बट आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपका स्कोर क्यों नहीं इंक्रीज हो रहा, आप एनसीईआरटी भी पढ़ रहे हैं, तो आप लोग चाहें तो मेरे थ्रू लिखे हुए हैंड रिटन नोट्स यहाँ पे परचेज कर सकते हैं, जिसमें मैंने एनसीईआरटी के कंटेंट को इस तरीके से रेडी किया गया है ताकि आपके सीटैट के एग्जामिनर जिस लेवल के क्वेश्चन पूछते हैं वो सभी आपसे यहाँ पे क्लियर हो। ये आपके पेड फॉर्म में अवेलेबल है जिसमें यहाँ पे सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर भी अवेलेबल होंगे। इस नंबर पे आपको इसके लिए मैसेज करना होगा। अब देखिए, आज का जो मेन टॉपिक है वो है ट्रेपीजियम। और ट्रेपीजियम के हम शेप की बात करें तो ट्रेपीजियम कुछ इस तरीके का आपका दिखने वाली एक आकृति है जिसके 4 साइड होते हैं और 2 आपकी पैरेलल साइड्स होती हैं। 2 कौन कौन सी? जो आप ए एंड बी यहाँ पे देख रहे हैं ये एक दूसरे के कैसे, ये एक दूसरे के समानांतर हैं और ये जो 2 साइड हैं ये एक दूसरे के नॉन पैरेलल होती हैं। अब अगर मुझे इस क्वेश्चन में यहाँ पे एरिया यहाँ पे पूछा जाए यानी कि अगर मुझे इसका क्षेत्रफल यहाँ पे निकालने को बोला जाए तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकलता है, इसका सूत्र क्या है? इसका सूत्र आपको याद करना पड़ेगा अच्छे से। इसका सूत्र होता है हाफ इनटू जो आपके पैरेलल साइड्स होती हैं जैसे कि ए और बी है, इनका आपको यहाँ पे सम करना होगा इनटू ये जो इनके पैरेलल साइड के बीच में जो हाइट होती है इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये है इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला। और यकीन मानिए कि जितने भी क्वेश्चन आपके ट्रेपीजियम टॉपिक्स आते हैं ये आपको क्लास 8 की एनसीईआरटी में मिलने वाला टॉपिक है, उसमें स्पेसिफिकली इसके एरिया से रिलेटेड आपका क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है। अब एक बेसिक क्वेश्चन है जो मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ और इसको आप जरा ध्यान से समझिएगा, जिसके लिए कुछ और लेबलिंग मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने कर रही हूँ। अब देखिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसी है कि एक ट्रेपीजियम है जिसका पैरामीटर यानी कि जो परिमाप होता है वो कितना है, 400 मीटर हमें दे रखा है, जिसमें इस पैरामीटर में इस ट्रेपीजियम के अंदर जो इसकी हाइट है वो कितने दे रखी है, वे दे रखी है आपकी यहाँ पे 20 मीटर। इसके अलावा x और y यानी कि x जो ये वाला टर्म है ये कितना है, ये आपका 40 मीटर है और y कितना है, y है 60 मीटर। यानी कि इस क्वेश्चन में जो आपको एक्चुअल में चाहिए a और b वो दोनों मिसिंग हैं क्योंकि आपको एरिया निकालना है। अब यहाँ पर कभी भी हम लोगों को जो हम क्वेश्चन करते हैं स्पेशली 2D शेप और 3D शेप्स के, उसमें हम लोगों को एक्चुअल में देखना होता है कि हमारे पास क्या चीज़ें गिवन है। तो अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ तो मेरे पास यहाँ पे पैरामीटर दे रखा है। पैरामीटर जिसको आप किस नाम से जानते हो, जिसको हम यहाँ पे परिमाप के नाम से जानते हैं। कितना है इस ट्रेपीजियम का, तो आप कहेंगे कि इसका परिमाप है 400 मीटर। ठीक है जी।
अब परिमाप मुझे अगर 400 मीटर दे रखा है तो पैरामीटर का कॉन्सेप्ट हमें पता है कि पैरामीटर बेसिकली होता क्या है कि कितनी लंबी वायर से वो शेप यहाँ पे रेडी की गई है। यानी कि अगर मुझे पैरामीटर निकालना है तो मुझे इन शॉर्ट क्या करना पड़ेगा, इसके सभी साइड्स को प्लस करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, x प्लस वाई प्लस ए प्लस बी, मतलब सारी साइड्स का सम करके वो किसके बराबर हो जाएगा, वो 400 के बराबर हो जाएगा। ये है इसका पैरामीटर। अब मुझे यहाँ पे पता है कि x कितना है, x है यहाँ पे 40 और y कितना है 60। 40 और 60 को अगर हम प्लस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। कैलकुलेशन जितनी शॉर्ट रख सको इतनी शॉर्ट करिएगा, क्योंकि पेपर में आपके पास इतना टाइम नहीं होगा जितने स्टेप से मैं आपको करा रही हूँ। एग्जाम में अगर मुझे क्वेश्चन करना होता है मैं डायरेक्ट यहाँ पे इस चीज को सॉल्व करके यहाँ पे इस चीज को कैलकुलेट करती। तो a प्लस बी मेरे पास कितना आ गया, 300, और एरिया का फॉर्मूला आपके पास है। तो बस आपको करना क्या है, आपको ये एरिया में यहाँ पे लगा देना है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू a प्लस बी। अलग अलग क्यों चाहिए, जब a प्लस बी का सम हमें मिल गया। a प्लस बी का सम कितना मिला है, ये मिला है मुझे 300। और हाइट कितनी है, हाइट क्वेश्चन में दे रखी है 20। तो यहां पर ये कटेगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10, और यहाँ पे आ जाएगा 3000 मीटर स्क्वायर जो है इसका एरिया है। ये तो एक टाइप का क्वेश्चन है। अब कई क्वेश्चंस में ऐसे दे दिया जाता है, फॉर एग्जांपल जैसे हम लोगों को हाइट गिवन होगी, हाइट क्वेश्चन में गिवन होगी, इसके अलावा हम लोगों को यहां पर एरिया भी गिवन होगा। मैं टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको बता रही हूं, दोनों चीजें गिवन होगी। इन दोनों का हमें रेशियो दिया होगा कि यह है आपका 2:3 के रेशियो में। तो बताइए कि जो आपकी जो पैरेलल साइड है उसमें से लॉन्गेस्ट कौन सी है, शॉर्टेस्ट कौन सी है। तो हम ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, इसको यहाँ पे ले लेंगे 2x और इसको ले लेंगे 3x। तो 2 + 3 कितना हो जाएगा 5, यानी कि यहाँ से x की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। x की जो भी वैल्यू आएगी, अगर मुझे मान के चलिए कि पूछा है कि लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है, तो लॉन्गेस्ट साइड के लिए x की जो भी वैल्यू आएगी उसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है थोड़ा बहुत ट्विस्ट करके आपके एग्जामिनर पूछते हैं। हालांकि इसी टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में वेरी इंपॉर्टेंट लिख दिया था, आप किसी भी सेट का पेपर खोलिएगा एक ट्रेपीजियम का क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलता है। अब चलिए मैं आप लोगों के साथ अभी रीसेंट पेपर से लेकर जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए ट्रेपीजियम के क्वेश्चन है वो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ, ताकि ये टॉपिक हमारा अच्छे से कंबाइंड हो। अब मैं आप लोगों के साथ आज के सेशन के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगी। और ये जो पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे स्क्रीन में देख रहे हैं, ये 14 दिसंबर 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर हमें क्या चीज़ें मेंशन की गई है, हमें बता रखा है कि ABCD क्या है। ABCD एक ट्रेपीजियम है, तो मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए एक ट्रेपीजियम बना रही हूँ। और ABCD ये जो ट्रेपीजियम है इसमें हमें बता रखा है AB और CD के बीच की जो डिस्टेंस है, यानी कि इनके बीच का हाइट कितना है, यह आपका 12 सेंटीमीटर। साथ ही साथ और क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है, और हमें यहाँ पे बता रखा है जो CD है वो कितना है, यह आपका 24 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे 24 इसे यहाँ पे इस तरीके से मार्क कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोगों को ये बता रखा है कि जो AD और BC है वो कितना है, वह आपका 13। तो ये वाला साइड आपका कितना है, ये वाला साइड आपका है 13, और ये वाली साइड भी हमें 13 दे रखी है। अब हमें निकालना है एरिया। अब सिंपल सी बात है कि एरिया निकालने के लिए हमें ये वाली साइड का पता होना जरूरी है, यानी कि AB का पता होना जरूरी है। AB जब तक हमें पता नहीं चलेगा तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब देखिए इस फिगर को मैं कुछ इस तरीके से पार्टीशन करती हूँ कि चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हो। अगर मैं यहाँ पर इस पोर्शन को देखूँ तो ये क्या है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। और राइट एंगल ट्राइंगल में क्या लगता है, राइट एंगल ट्राइंगल में लगता है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, जो लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर है 13 का जो स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा, वो आपका 12 के स्क्वायर प्लस इसको अगर मैं x मान लूँ तो x के स्क्वायर के यहाँ पे बराबर होगा। अब 13 का स्क्वायर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है आपका 169। अब ये चीज़ें आप लोगों को बेसिक पता होने चाहिए। और 12 का स्क्वायर होता है यहाँ पे 144। अगर मैं इसको यहाँ पे माइनस करती हूँ तो यहाँ पे मेरे माइनस करने के बाद यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसको आपको यहाँ पे देखना है। तो देखिए 9 में से अगर यहाँ पे 4 गया तो यहाँ पे बचेगा 5, और 6 में से 4 गया तो कितना बचेगा 2।
तो सिंपल सी बात है कि एक्स स्क्वायर अगर 25 आया तो एक्स कितना आएगा, एक्स आएगा यहाँ पे 5। अगर ये 5 है तो ये वाला साइड भी आप कहेंगे कि ये वाला पोर्शन भी कितना होगा, ये वाला पोर्शन भी आपका 5 होगा। मैं निकालने की कोशिश क्या कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पूरा पता है कि सी डी जो है, सी डी कितना है, सी डी है आपका पूरा का पूरा 24, और 24 में से अगर ये वाला पोर्शन आपका 5 है, ये वाला पोर्शन आपका 5 है, तो ये बीच का पोर्शन कितना होगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे 24 में से 10 को माइनस करना पड़ेगा। अगर मैं 24 में से 10 को यहाँ पे माइनस करती हूँ तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 14। अब आप कहेंगे ये निकाल क्यों रहे थे, क्योंकि ये जो 14 है यही आपका ए बी की भी यहाँ पे जो है डायमेंशन ये मानी जाएगी, क्योंकि अगर आप देखें तो इनका हाइट जो है वो दोनों के बीच का 12-12 था, और डिस्टेंस वगैरह भी डायमेंशन वाइज सेम था। मैं यहाँ पे कर क्या रही हूँ, मैं यहाँ पे इतने देर से ये कोशिश कर रही हूँ कि ए बी की हाइट निकल जाए। तो ए बी आपके पास कितना आ गया, 14 आ गया। कैसे, 24 में से 5 माइनस कर दिया। अब आपको निकालना क्या है, अब आपको इस क्वेश्चन में एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। अब ये सम ऑफ पैरेलल साइड कितना है, एक है 24 और एक है 14। 14 और 24 दोनों को आपको क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है। अगर मैं इन दोनों को प्लस करती हूँ तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 38 आ जाएगा। और इनके बीच का हाइट कितना है, इनके बीच की हाइट है यहाँ पे 12। तो 12 मैं यहाँ पे ले सकती हूँ, मैंने इनको यहाँ पे कैंसिल कर दिया। अब देखिए पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको पता है कि 8 6 कितना होता है, 8 6 होता है 48। तो लास्ट में 8 आना चाहिए। लास्ट में 8 आपको एक ही ऑप्शन में यहाँ पे दे रखा है। एक कौन से ऑप्शन में दे रखा है, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में हमें दे रखा है। तो इस हिसाब से हम कहेंगे यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 228। आई होप ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। अभी रिसेंट पेपर में पूछा गया आपका क्वेश्चन था। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसमें हमें फिर से बोल रखा है कि ABCD क्या है। ABCD एक ट्रेपेजियम है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए ABCD एक ट्रेपेजियम यहाँ पे बना रही हूँ, जिसमें हमें बोल रखा है कि AB और CD जो है एक दूसरे के पैरेलल है। और अब यहाँ पे आप किस चीज़ को किस तरीके से मेंशन करोगे, ये देखिए यहाँ पे हमें बोल रखा है कि AB और CD 2:1 के रेशियो में है। तो AB सिंपल सी बात है बड़ा होगा और CD आपका छोटा होगा। मैंने इस तरीके से यहाँ पर इस चीज़ को मेंशन कर दिया, ABCD। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो इनके बीच की जो हाइट है वो कितने दे रखी है, वे दे रखी है आपको 20 मीटर। तो मैं यहाँ पे इसे 20 यहाँ पे मेंशन कर सकती हूँ इनके बीच की हाइट को। तो हमने यहाँ पे 20 जो है इसे यहाँ पे मेंशन कर दिया। साथ ही साथ अगर मैं इसे रेशियो में लूँ तो इसे मैं 2x और इसे मैं 1x यहाँ पे ले सकती हूँ। हमने इस तरीके से मेंशन कर दिया। अब अगर हम देखें तो इसमें एरिया हम लोगों को यहाँ पे गिवन है। एरिया कितना दे रखा है, 720 दे रखा है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड कितना है, 2x, और अगर मैं 1x को ऐड करूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 3x। इनके बीच की हाइट है 20, और अगर हम देखें तो ये वैल्यू यहाँ पे कट भी जाएगी। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे 720 इसकी हम लोगों को एरिया यहाँ पे दे रखा था। 3 और 10 को अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 30, और ये x आप यहीं पे रहने दोगे। 0 से 0 यहाँ पे कट जाएगा। 3 के टेबल में अगर मैं यहाँ पे 72 को डिवाइड करूँ तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। अब आपको x के अलावा निकालना क्या था, यहाँ पे बोल रखा है देन द लेंथ ऑफ AB की लेंथ आपको निकालनी है। AB क्या है, ए भी आपका 2x यानी कि 2 इंटू 24 आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। 2 इंटू 24 अगर आप यहाँ पे करते हैं तो 48 जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे फाइनल आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें बोल रखा है कि पैरामीटर जो ट्रेपेजियम का है वो 90 सेंटीमीटर है। तो ट्रेपेजियम की कोई साइड पक्का इसमें मिसिंग होगी, तभी हम लोगों को पैरामीटर हमें दे रखा है। हमें यहाँ पे बोल रखा है लेंथ ऑफ नॉन पैरेलल साइड। नॉन पैरेलल साइड मतलब ये वाली साइड, अगर ये 17 है तो ये भी 17 है। क्वेश्चन में बोल रखा है दोनों बराबर है, और इसका एरिया हमें 720 यहाँ पे दे रखा है। तो हमें क्या निकालना है, देन द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड आपको ये निकालना है। हाइट आपको यहाँ पे निकालनी है, और साथ ही साथ ना आपको ए दे रखा है ना आपको बी दे रखा है। अब इस क्वेश्चन में ए और बी नहीं दे रखा, पर इस क्वेश्चन में हमें पैरामीटर दे रखा है। ध्यान से देखिएगा,
अब पैरामीटर से हम इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है? पैरामीटर होता है कि सारी साइड्स को आप प्लस कर लीजिए। सारी साइड्स में कौन कौन सी साइड आ रही है? a प्लस बी, और बाकी दोनों साइड कौन सी है? 17 17 17 17 अगर मैं प्लस करती हूँ तो कितना आ जाएगा? 34 आ जाएगा। 34 कहाँ से आया? इस 17 और इस 17 को मैंने साथ में प्लस कर लिया। जितने स्टेप अगर आप एग्जाम में कम करेंगे उतने स्टेप में आपका जो है सॉल्यूशन भी जल्दी होगा और कहीं ना कहीं टाइम भी बचेगा। तो a प्लस बी आप यहाँ पे निकालते हैं इन दोनों को माइनस करके, तो a प्लस बी का जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा आपका 56 सेंटीमीटर। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब आपको क्या करना है? अब आपको एरिया वाला कॉन्सेप्ट जो है उसको लेके आ जाना है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड कितना निकला? 56 निकला। हाइट इस क्वेश्चन में निकालना ही है, हाइट का तो काम ही है निकालना है। अगर आप देखिए तो ये दोनों वैल्यू भी यहाँ पे कट जाएगी, तो ये आ जाएगा 28। एरिया क्या दे रखा है? एरिया दे रखा है 420। 420 को आप 420 रहने दीजिए। 28 से हम इसे भाग करेंगे। देखिए सारे नंबर जो है वो आपकी नॉर्मल है, डेसिमल में नहीं है, यानी कि 28 के पहाड़े में ही चला जाएगा। किसी और के टेबल से काटने की जरूरत नहीं है। 28 के टेबल से अगर आप काटते हैं तो ये 15 बारी में जाएगा, और 15 जो है आपको यहाँ पे सी ऑप्शन में दे रखा है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर दे रखा है ABCD क्या है? एक ट्रेपीजियम है जिसमें AD और BC जो है एक दूसरे के पैरेलल है। तो जरा हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बना लेते हैं जो चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे दे रखी है। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे हम लोगों को क्या बता रखा है? हम लोगों को ये बता रखा है, अब देखिए कौन सी चीज़ क्या लेंगे। BC जो है वो आपका नीचे की साइड होगा, 11 दे रखा है, और AD जो होगा वो 7 होगा। मतलब जो इनके डायमेंशन है उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। ये कितना दे रखा है? ये आपको 7 दे रखा है, और ये आपको कितना दे रखा है? ये आपको 11 दे रखा है। अब इसके अलावा हम लोगों को और क्या चीज़ यहाँ पे मेंशन की गई है कि ये जो DA है, DA से एक पॉइंट तक यानी कि F पॉइंट तक इस लाइन को आगे प्रोड्यूस किया गया, और ये पॉइंट बना F। तो ये AF का कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लोगों को दिया गया है, और AF कितना है? ये है आपका 3 सेंटीमीटर, ये हम लोगों को दे रखा है। साथ ही साथ हमें AB जो है ये आपका 5 सेंटीमीटर दे रखा है। अब अगर हम देखें तो ये जो मैंने बाहर की साइड बनाया रखा है ये भी क्या है? ये भी आपका एक तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, और ये जो आपका BF बनेगा, BF निकलेगा, ये बेसिकली क्या है? ये हाइट ही तो है। तो इस क्वेश्चन में आपको पाइथागोरस थ्योरम फिर से लगाना है। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि जो लॉन्गेस्ट साइड है, लॉन्गेस्ट साइड मतलब 5 का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर होगा? वो आपका h के स्क्वायर और यहाँ पर 3 के स्क्वायर के बराबर होगा। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 5 का स्क्वायर होता है 25, और 3 का स्क्वायर होता है 9। तो यहाँ पे हाइट कितनी आ जाएगी? यहाँ पे आ जाएगा h स्क्वायर जो है वो 16 आएगा, तो h कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, हाइट जो है हमारा 4 निकल गया। अब इस क्वेश्चन में बस करना क्या है? इस क्वेश्चन में आपको एरिया निकालना है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड कौन कौन से हैं? 11 और 7। 11 और 7 को अगर हम जोड़ते तो कितना आएगा? 18 आएगा। और हाइट कितनी निकली? हाइट निकली 4। ये जो एक्स्ट्रा मटेरियल दे रखा था ये हाइट निकालने के लिए था। अगर आप इसे कैंसिल करेंगे तो ये 2 बार में चला जाएगा। 18 2 ज़ा कितना होता है? 36 होता है। तो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन जरा आप देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर बोल रखा है कि यहाँ पे ABCD एक ट्रेपीजियम है, और इसको हम जरा यहाँ पे बना के देखते हैं। ABCD मैंने इस तरीके से आप लोगों के लिए यहाँ पे बना दिया। ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया हमारा C, और ये हो गया D। इसमें बोल रखा है कि जो आपका AB है वो पैरेलल है BC के। अब इसके अलावा जो एंगल D और एंगल C है वो बाइसेक्ट हो रहे यहाँ पे, कौन से पॉइंट पे? E पॉइंट पे। अब बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? एक ऐसी लाइन जो कि उस पर्टिकुलर एंगल को बराबर आधे भाग में काटती है, ये होता है बेसिकली बाइसेक्टर। तो बाइसेक्ट होने के बाद ये जो आपका ये E पॉइंट आपका बनेगा, ये बोल रखा है EDC जो है वो 30 है। अगर ये 30 है तो ये पूरा कितना होगा? ये पूरा होगा 60। सिंपल सी बात है, आपको ऐसा पता होना चाहिए। इसके अलावा दूसरा दे रखा है कि ECD ये कितना है? ये है आपका 25। अगर ये 25 है तो ये पूरा कितना होगा? 50 होगा। बाइसेक्ट का मतलब होता है उसे आधे आधे भाग में काटना।
अब हमें बताना है इस क्वेश्चन में कि एंगल ए और एंगल बी कितना होगा। तो यहाँ पे एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट लग रहा है हम लोगों का, जो हम लोग 2D शेप 3D शेप में देखते हैं। जो आपके एडजेसेंट साइड्स होते हैं इनका सम जो होता है वे होता है आपका 180 डिग्री। बस ये कॉन्सेप्ट, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी का जो सम होगा वो होगा आपका 180, और सेम यही एंगल बी और एंगल सी का जो सम होगा ये होगा आपका 180। अभी मैंने बताया एंगल ए तो भैया आपको निकालना है ही। इसके अलावा एंगल डी की अगर मैं बात करूं तो एंगल डी बेसिकली क्या होगा, अगर ये कितने डिग्री पे बाइसेक्ट हो रहा है, ये 30 डिग्री पे बाइसेक्ट हो रहा है, तो ये पूरा कितना होगा, ये पूरा होगा आपका 60। तो इस हिसाब से ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 120। इसके अलावा यहाँ पे एंगल बी आपको निकालना है, और अगर जो एंगल सी है वो 25 पे बाइसेक्ट हो रहा है तो ये पूरा कितना होगा, ये होगा आपका 50। तो 180 में से 50 को यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, जो क्या आएगा 130। जिस हिसाब से आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा आपका सेकंड ऑप्शन। आई होप ये क्वेश्चन और ये टाइप आपको यहाँ पे क्लियर हुए होंगे। आज के इस सेशन में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।